जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 11th students, your chapter number 22 running। chapter number 22 के अकॉर्डिंग we study about chemical coordination, chemical coordination and integration। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि रासायनिक समन्वय एंड नियंत्रण। रासायनिक समन्वय एंड नियंत्रण हमारे बॉडी का जो समन्वय होता है, संतुलन होता है, और बॉडी का नियंत्रण या कंट्रोल होता है। समन्वय, संतुलन और जो नियंत्रण है जनरली केमिकली होता है। जनरली हमारी बॉडी में कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। इन केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाने के लिए और हमारी बॉडी का, शरीर का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट्स वेरियस टाइप ऑफ द हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अकॉर्डिंग हम हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के नेम और उनके जो वर्क है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानकारी देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द ब्रेन बॉक्स। क्या होती है? ब्रेन बॉक्स में, ब्रेन बॉक्स में क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ब्रेन बॉक्स में जो है फोर ब्रेन के जो है पिछले साइड में क्या आती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ब्रेन, फोर ब्रेन में स्पेक्ट्रम बोर्ड से, स्पेक्ट्रम बोन से क्या होती है, अटैच होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इस प्रकार से राउंड शेप की होती है। ठीक है, एक लगभग मटर के या पी के जो है दाने के आकार की होती है और जनरली पिंक इन कलर होती है, पिंक कलर की होती है। ठीक है, ये मटर के दाने के आकार की होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इनकी क्या होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 जो है लोब्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, जो पोस्टीरियर लोब में बांटा गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब में। 3 लोब्स में या 3 जो है पिंडों में इसको डिवाइड करेंगे हम। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे फोर ब्रेन के पीछे वाले भाग में रहती है। अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग में जो होती है पाई जाती है, स्पेक्ट्रम बोन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और इसका जो फोर हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे फर्स्ट वाला जो लोब है, फोर लोब, ये जनरली कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो हमको जनरली स्टडी करना है यहाँ पर। पिट्यूटरी ग्लैंड का फोर ब्रेन में फर्स्ट हार्मोन से, सबसे पहला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स को हम कहते हैं एसटीएच। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो व्यक्ति की सामान्य ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स जो निकलता है और क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या आता है, साइज में इंक्रीज करता है और शरीर का डेवलपमेंट करने का काम करता है। जब बच्चों में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है ज़्यादा निकलता है तो कम उम्र में ही क्या होता है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यदि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है तो हाइट जो है वो नहीं रह जाती है या ड्वार्फ रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एज के अकॉर्डिंग सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स बराबर मात्रा में निकलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इससे की कमी से ड्वार्फनेस हो जाती है और इसकी अधिकता से जॉइंट जो है
पिट्यूटरी जॉइंट हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े भूमिकाएं हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड हार्मोन समझता है GTH, सेकेंड हार्मोन GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ये कंट्रोल करता है हमारे गोनेड्स को। ठीक है, मेल एंड फीमेल गोनेड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। मेल में ये क्या करता है, जो है मेल के गोनेड्स टेस्टिस को कंट्रोल करता है और फीमेल्स में ये ओवरी को कंट्रोल करता है। जब ये हार्मोन्स गोनेड्स में पहुंचते हैं तो गोनेड्स जो होते हैं सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ओवरी और टेस्टिस के थ्रू से कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स GTH के कंट्रोल में होते हैं। ठीक, वो हार्मोन जो होते हैं प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बनते हैं, जिससे कि बच्चों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, मेल और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है जनरली जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ठीक है, मसल्स का जो है मजबूत हो जाना, इसी प्रकार स्पर्म का बनना स्टार्ट होना। इसी प्रकार फीमेल्स में जो है प्यूबरिटी जो आती है GTH के थ्रू, आवाज़ का पतला होना फीमेल्स में, ब्रेस्ट का डेवलप होना, इसी प्रकार MC का स्टार्ट होना, ये सभी क्या होते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो GTH के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, और गोनेड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो गोनेड्स इस हार्मोन से क्या होते हैं वर्क करते हैं। फिर थर्ड जो है हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 4 ब्रेन लोब से निकलते हैं, वो है थर्ड है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हमारे किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। क्योंकि आपको मालूम है एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं सेक्स जो है पार्ट को जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन जो होता है हमारे स्वभाव या नेचर को कंट्रोल करता है। तो ACTH जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब उसके जो फंक्शन होते हैं वो हमें जो है हमको बुक में से स्टडी करना पड़ेंगे। नेक्स्ट है हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स TH, और है हार्मोन से TH, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, तो थायरोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड्स पर कंट्रोल करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है थायराइड ग्लैंड पर कंट्रोल करता है और थायराक्सिन की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। जैसा कि थायराक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उपपचिकाओं पर नियंत्रण रखता है, जैसे भोजन का ठीक से पचना। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से सही होना, ये सही जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डिपेंड को नियंत्रित करने वाला जो थायराक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड के थ्रू निकलता है, उस थायराइड ग्लैंड को ये TH थायरोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल करता है। इसके कम या अधिकता से क्या आते हैं बहुत सारे जो है डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से थ्रू निकलने वाले जो हार्मोन्स है LH, ठीक है, फिर है LH लेक्टो जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जनरली क्या होता है जो है लैक्टोज या लैक्टोज हार्मोन्स कह सकते हैं इसको। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जनरली क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। तो LH हाँ हमारा है LH लैक्टोजेनिक हार्मोन से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लैक्टोज या लैक्टिक जो है दूध की मात्रा को कंट्रोल करता है और जो है ब्रेस्ट से जो है मिल्क बनाने को प्रोड्यूस करता है। ये मिल्क ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब बच्चे जो है डिलीवर्ड होते हैं उस समय मदर की जो है ब्रेस्ट से मिल्क बनता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसी प्रकार से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह को भी क्या करता है, फॉलिकल वगैरह बनने की जो है कैपेसिटी पर क्या करता है, डिपेंड
जो है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लास्ट वाला जो हार्मोन्स होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू और ब्रेन से निकलने वाला हार्मोन्स है, ठीक है। फॉलिकल लुटेनाइजिंग हार्मोन हो गया, थायरोटॉपिक हार्मोन, ठीक है। न्यूरो ओके, तो इस प्रकार से ये पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले एक का डायबिटोजेनिक हार्मोन, डायबिटोजेनिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन से डायबिटोजेनिक हार्मोन BH, ये बॉडी में इंसुलिन की मात्रा पर कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो बीच वाला भाग होता है, ये बीच वाला भाग, इससे कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये है पोस्ट लोब, ये एंटीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है। पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला जो हार्मोन है वो जनरली दो हार्मोन होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और सेकंड होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है क्या करता है, जनरली डिलीवरी के समय ड्यूरेशन में क्या होता है प्रोड्यूस होता है और जो यूटेरस की मसल्स को क्या करता है कॉन्टेक्ट करने का काम करता है, जिससे कि जो है चाइल्ड का डिलीवर्ड होना क्या होता है ईजी होता है। जब बच्चा जो है जन्म लेता है उस समय क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और बच्चे को डिलीवर्ड होने में या बच्चे को जन्म लेने में क्या होती है आसानी होती है, क्योंकि क्या करता है गर्भाशय की पेशियों को या यूटेरस की मसल्स को कांटेक्ट करता है, बच्चे को डिलीवर्ड होने में हेल्प पहुंचाता है। ओके, इसी तरह से लास्ट जो हार्मोन होता है या लास्ट हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है हमारी यूरिन की मात्रा में, यूरिन में क्या करता है मिनरल्स की मात्रा पर कंट्रोल करने का काम करता है। यूरिन वैसोप्रेसिन हार्मोन वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है यूरिन में जो है मिनरल्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, को कंट्रोल करने का काम करता है। वैसोप्रेसिन की कम या अधिकता से जो यूरिन होता है वो गाढ़ा या पतला होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है बार बार मूत्र आना, इस प्रकार की जो है लक्षण होते हैं। यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन जो सोडियम और पोटेशियम की आयंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसकी कम या अधिकता से क्या होता है यूरिन पर कि जो है की आदतों में जो है बहुत सारा डिफरेंस आता है और डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपने को हमको आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से थ्रू निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पूरी तरह से स्टडी करना है। ओके, एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।